इंदौर में कलेक्टर कार्यालय पर हजारों की संख्या में आज छात्र पहुंचे। यहां पर पटवारी घोटाले को लेकर बड़ी संख्या में ज्ञापन देने यहां छात्र पहुंचे। हजारों की संख्या में छात्रों सहित कोचिंग संचालक भी इस दौरान मौजूद थे। इस दौरान छात्र और कोचिंग संचालकों ने जमकर प्रशासन और शासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। तकरीबन घंटे भर से ज्यादा चले इस आंदोलन के दौरान यहां भीड़ को देखते हुए पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा और मोर्चा संभाला। इसके बाद जैसे तैसे नाराज छात्रों और कोचिंग संचालकों को प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन देकर आंदोलन शांत करवाया। इसी तरह उज्जैन शहर में भी पटवारी भर्ती घोटाले को लेकर बड़ी संख्या में छात्र और कोचिंग संचालक ने उज्जैन कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। यहाँ पर भी छात्रों ने जमकर नाराजगी जताई और आक्रोशित दिखाते हुए जमकर शासन प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। यहाँ पर छात्रों ने आरोप लगाया कि यदि पटवारी सीट खरीदी और बेचने का काम करना ही था तो फिर परीक्षा के तौर पर वैकेंसी निकालने की जरूरत ही क्या थी। कम से कम छात्र छात्राओं का समय तो खराब नहीं होता। सिर्फ जो है 1000-2000 जितनी भी सीटें बिकी है, सिर्फ उनके साथ में बच्चों के जो सपने हैं उनको चूर-चूर हुए, बल्कि समाज में बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही है। और यदि आपको सीटें बेचना ही है तो आप परीक्षा आयोजित ही मत करवाइए। क्यों करवा रहे हैं परीक्षा आयोजित? सर, जो हमारा प्रदेश है वो युवा प्रधान है। अगर युवा ही वोट नहीं देगा तो सरकार कैसे बन पाएगी? यदि इस तरह की बातें होती है तो जो पार्टी है उसको कोई वोट मिलने वाला नहीं है। प्रदेश भर के जिलों में पटवारी भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर छात्र छात्राओं में काफी आक्रोश व्यक्त है। इसी तरह शाहजहांपुर में भी विद्यार्थियों ने रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय घेरा और एक ज्ञापन सौंपा और पटवारी और फर्जी पटवारी भर्ती को लेकर कार्रवाई की मांग की। उसमें 7 अभ्यर्थी ग्वालियर के NRI कॉलेज से सामने आए हैं। तो वो पूर्ण रूप से पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं को मालूम है कि संदेह भरा है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भाई आप अगर पूर्ण रूप से सत्य हैं तो आप सामने आए। अगर 10 दिन के अंदर हमको परिणाम नहीं मिलता है तो हम वापस बड़े तौर पे आंदोलन करेंगे इसका। इंदौर में आम खाने के बाद एक महिला की मौत हो गई, ऐसा आरोप परिजनों ने लगाया है। यहाँ बता दें कि इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के बिजलपुर में रहने वाली अर्चना नामक महिला ने सुबह खाना खाया, उसके बाद आम खाए। इसके बाद शाम को उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां 2 दिन तक उसका उपचार जारी रहा, लेकिन अचानक उसकी 2 दिन बाद मौत हो गई। यहाँ पर परिजनों का कहना है कि संभवतः आम खाने से उसकी मौत हुई है और ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर जांच में लिया है पूरा मामला। ये सर इसने भोजन किया सुबह और आम खाए, उसके बाद शाम को इसका सर दर्द होने लगा 5 बजे। जी सर, आजकल ये पॉइजन बहुत आने लगा है इन फल फ्रूटों में, इसकी वजह से और भी 2-3 केस हमारे यहाँ उसी दिन बीमार हुए। ऐसा कहना है घर वालों का कि कुछ आम और कुछ क्या खाया या ज्ञात होने भी क्लियर नहीं है वो चीज़ें। तो उस कारण से इसे हॉस्पिटल में लाया गया था, जहाँ कल रात्र में 10 तारीख को डेथ हो गई। महाकाल दर्शन करने आए झालावाड़ के श्रद्धालुओं के साथ बदमाशों ने पटनी बाजार में रास्ते में रोककर उनके साथ मारपीट की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। यहाँ महाकाल थाना में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। अब पुलिस वीडियो के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। यहाँ झालावाड़ निवासी जयपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वह महाकाल दर्शन कर रात में पटनी बाजार से पैदल होते हुए जा रहे थे। उसी दौरान 2 बदमाश एक्टिवा से वहां पहुंचे और उनके साथ मारपीट करने लगे। यही नहीं, उन्होंने चाकू तक खोल लिया। इसके बाद बीच बचाव के चलते बदमाश पर श्रद्धालु हावी हो गए और धूम दबाकर भाग गए। यदि श्रद्धालु यहाँ पर दमदारी नहीं दिखाते तो उनके साथ बड़ा हादसा हो सकता था। चाकू दे दे, चाकू छोड़ दो, छोड़ दे, चाकू जोड़ दे, चाकू दे दो, चाकू तुम जोड़ दो एक बार। वीडियो मत बना रहे हो यार, ये तो चाकू मारने को है नहीं। मारने नहीं आया, तो फिर क्या मारने तो कभी जीवन में। देखो 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 देखो, ये चाकू मारेगा ये।
उज्जैन में उन्हें रोड पर चलती बाइक में अचानक आग लग गई। आगजनी की घटना पेट्रोल पंप के सामने की बताई जा रही है। यह बाइक पर सवार कमलपिता सेवाराम ने तुरंत बाइक से उतरकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। बाइक मालिक ने बताया कि वह गैरेज से सर्विसिंग करवाकर सीधे पेट्रोल पंप गया और यहाँ पेट्रोल भरवाकर जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा, बाइक में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि यह आगजनी की घटना पेट्रोल पंप पर नहीं हुई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इंदौर का ट्रैफिक सिस्टम भी अब स्मार्ट होगा, जिसमें हाई क्वालिटी के कैमरे नियम तोड़ने वालों की निगरानी करेंगे। दरअसल इंदौर में स्मार्ट सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट यानी कि ITMS सेंसर बेस्ड सिग्नल सिस्टम तैयार कर रहा है, जो ट्रैफिक के हिसाब से सिग्नल बंद चालू करेगा, वही नियम तोड़ने वाले भी कैप्चर कर लेगा। इस योजना के बारे में अन्य जानकारी इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने दी। एजेंसी ने सर्वे करके जिन चौराहों को फर्स्ट फेज में चिन्हित किया है, वहां इंस्टॉलेशन का काम भी शुरू हो गया। इंदौर शहर धार्मिक आयोजनों के मामले में भी सबसे आगे है। शहर में धार्मिक आयोजन लगातार जारी रहते हैं। इसी कड़ी में शहर के संगम नगर स्थित श्री दुर्गा गणेश मंदिर में 11 दिवसीय अखंड धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है। इस अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसकी जो है पूर्णाहुति होगी। 11 दिवसीय यज्ञ है। हवनात्मक और अभिषेकात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत महारुद्र के अंदर 2,19,171 आहुतियाँ दी जाएगी। वहीं महामृत्युंजय महायज्ञ में 1.25 लाख आहुतियाँ भगवान शिव को समर्पित की जाएगी। यह महायज्ञ वर्षा, पर्याप्त वर्षा, देश में खुशहाली। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में प्रताड़ित ब्राह्मण बच्ची द्वारा आत्महत्या करने और दमोह में भी एक बच्ची को प्रताड़ित करने के मामले में ब्राह्मण समाज आक्रोशित है। इसी के तहत गुरुवार को अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज और परशुराम सेना द्वारा प्रदेश के 53 जिलों में एक साथ प्रदर्शन किया गया। ऐसा ही प्रदर्शन उज्जैन के पुलिस कंट्रोल रूम पर भी देखने को मिला। यहाँ समाज जनों ने गृह मंत्री के नाम एडिशनल SP आकाश भूरिया को एक ज्ञापन सौंपा। शाजापुर जिले के ग्राम बावड़ी खेड़ा में बीती रात आफत की बारिश ने जमकर कहर मचाया। यहां पर शाजापुर में बुधवार रात रुक रुक कर बारिश का दौर जारी था, तो वहीं शाजापुर जिले के कई ग्रामीण इलाकों में आफत की बारिश बरस पड़ी। शाजापुर जिले में आफत की बारिश ने इस कदर कहर मचाया कि सड़कें नहरों में तब्दील हो गई। यही नहीं, शाजापुर के नदी नाले भी उफान पर आ गए और बहता हुआ पानी घरों के अंदर भरा गया। इस आफत की बारिश के चलते घरों के अंदर रहने वालों को बाहर आना पड़ा। इस आसमानी का कहर किसानों पर भी बरसा। जी हाँ, किसानों के खेतों में पानी भर आया, जिससे इनकी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई। बहरहाल जो भी हो, इन दिनों देश के कई जिलों में बारिश का कहर जारी है। बादल फटने के कारण पानी हो गया। सारा हमारे मवेशी का भी नुकसान हो गया। घास सुखला सब भीग गया है और घरों में पानी घुस गया। और हम आज तो रात को छत पे चढ़ना पड़ा, ऊपर बहुत पानी हो गया। मनावर में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में FLLN प्रशिक्षण के दौरान डाइट प्रचार मनोज शुक्ला ने कहा कि आधारभूत साक्षरता व संख्या दक्षता का ज्ञान आवश्यक है। जो है वो सब आपने चीजें कर ली, सब चीजों में आपने उपलब्धि हासिल कर ली। सबसे सस्ता सबसे बड़ा अखबार, 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर सबकी खबर, दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। यह तो कुछ उदाहरण हैं, लेकिन बीते 13 वर्षों में यूके सर्टिफाइड डॉक्टर नेहा अरोरा वर्मा ने हजारों मरीजों की स्पाइन, स्लिप डिस्क, मोटापा, साइटिका, लकवे जैसी गंभीर बीमारियों का सफल उपचार किया है। यदि आप भी मोटापा या स्पाइन की समस्या से परेशान हैं, तो आज ही संपर्क करें। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए रंग,
सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।